नंबर 3 पर चलते हैं। यह भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न रखा जा रहा है। क्या है? हाल ही में भारत ने 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप में से बहुत सारे साथी ऐसे नहीं हैं जो गाड़ी की आवाज सुनकर के ये पता लगा लेते हो कि यार ये गाड़ी पेट्रोल इंजन है कि डीजल इंजन है? बॉयज को गाड़ियों का शौक होता है, इंजन की आवाज देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये तो गाड़ी डीजल गाड़ी है, ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है ये इलेक्ट्रिकल है, और ये जो गाड़ी है ये सीएनजी से चल रही है। कैसे? गाड़ी की एक आवाज आती है, गाड़ी की एक आवाज आती है, टक 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 करके आपने आवाज सुनी हो अगर, तो मेरे प्यारे साथियों गाड़ी में आने वाली इसी आवाज को मेरे प्यारे साथियों नॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉकिंग कहा जाता है। किसको? मेरे प्यारे साथियों गाड़ी में आने वाली इसी आवाज को नॉकिंग कहा जाता है। बोले सर इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा भाई जो आपका फ्यूल है ना, अब इसको भी थोड़ा समझाएंगे, हम बिना समझाए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये हमारी कमजोरी है। 100 ऑक्टेन पेट्रोल का विकास किया है, लेकिन हम ऑक्टेन वाले सवाल को समझाएं उससे पहले नॉकिंग समझाना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल बनता है कि नॉकिंग क्या है। तो देखिए अगर हम इसके अंदर आपको आवाज निकालें तो पेन से देखिए टक 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 टक, ये एक नॉकिंग है। नॉक करना माने खटखटाना होता है। तो नॉकिंग असल में पेट्रोल हो या डीजल हो, हर गाड़ी के अंदर जब फ्यूल जलता है तो इंजन के अंदर आवाज आती है। अब आप पूछेंगे फ्यूल कैसे जलता है, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतया क्या होता है, आप जो भी फ्यूल उपयोग में लेते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, साधारणतया हम जो भी ईंधन उपयोग में लेते हैं उन ईंधन के अंदर होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर विभिन्न प्रकार के मेरे प्यारे साथियों आपके लिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं उपयोग में ली जाती हैं। जैसे जब आप CH4 यानी मीथेन उपयोग में लेते हैं तो इस हाइड्रोकार्बन को आप कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज CNG। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसे ही अगर आप C2H6 यानी ईथेन से लेकर के C4H10 तक उपयोग में लेते हैं तो आप इसे कहते हैं LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऐसे ही कार्बन नंबर 5 और यहां से लेकर के आप कार्बन नंबर 8 या 7 तक भी पकड़ लीजिए तो मेरे प्यारे साथियों यहां तक वाला जो हाइड्रोकार्बन या एल्केन है इसे आप पेट्रोल कहते हैं। इन जनरली अगर कार्बन की संख्या C12 से अधिक बढ़ जाए तो उससे ऊपर वाले जो ईंधन होते हैं वो डीजल में काउंट किए जाते हैं। देखिए मेरी बात समझने का प्रयास करिए, ईंधन का निर्माण कैसे होता है पहले मैं आपको वो समझाता हूं, पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कोई भी ईंधन, आप लोग सर्दियों में इन दिनों गर्मी के लिए क्या कीजिएगा, लकड़ी वगैरह जलाइएगा, अलाव तापिएगा। तो उसमें क्या करते हैं ना कि साहब जितनी लकड़ी आप जलाए उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होकर के आ गई। आप लोग अलाव तापते हैं तो क्या कंसेप्ट रखते हैं कि भाई थोड़ी लकड़ी और डाल दो। कई बार गैस जब आप बर्नर ऑन करते हैं तो बर्नर तेज कर दिए तो ज्यादा ऊर्जा बाहर आ गई। जब आप लोग जितना ईंधन यूज करते हैं उतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर आती है। कंसेप्ट यह है कि कार्बन जब जलता है ना तो कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर निकलता है। मान लीजिएगा कि हम आपसे यह कहे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सॉरी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 है, इसको जलाए तो CO2 और H2O बाहर निकला प्लस एनर्जी बाहर आई। ये जो एनर्जी है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन के, जितना ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन फिर भी हम सबसे अच्छा ईंधन किसको मानते हैं? हम मानते हैं CNG को। हम सबसे अच्छे ईंधन में LPG को काउंट करते हैं। कभी हम पेट्रोल को काउंट ही नहीं करते या डीजल को उतना अच्छा काउंट ही नहीं करते। रीजन क्या है? रीजन यह है कि इनके पास कार्बन की संख्या तो ज्यादा है लेकिन इनका कार्बन पर्यावरणीय ऑक्सीजन के साथ मिलकर के उतना ज्यादा जल ही नहीं पाता जितना कि आसानी से सिंगल कार्बन या 2 कार्बन की श्रृंखला वाले ईंधन जल जाते हैं। मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा कार्बन है यह अच्छी बात है लेकिन इसको जलाने के लिए पर्यावरणीय ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन इतना आसानी से गाड़ी को मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी क्रिएटिविटी देखी होंगी। कई लोग ऐसा होता है कि माचिस की तीली जलाए और मुंह में रख लिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने छोटे भाई बहनों को ना मूर्ख बनाने के लिए माचिस की तीली जला के मुंह में रख लेते हैं और दिखाते हैं कि देख ले मेरा तो मुंह जला ही नहीं। तो भाई आपका मुंह इसलिए नहीं जला क्योंकि आपके मुंह के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन जब होगी तो ही वो पदार्थ जलेगा। दुनिया का कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन नहीं जल सकता। ऐसी स्थिति में आपके मुंह में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए मुंह नहीं जल रहा है और आपके मुंह में जाते ही वो सीख बुझ जाती है। क्लियर है? एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों यहां पर ऑक्सीजन अधिक पहुंचाना पहला कार्य है। तब जब ईंधन को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो ईंधन
इंजन के अंदर जाके टक 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 की आवाज करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंजन के अंदर उसका जी घुट रहा है कि मुझे बाहर निकालो। यही कारण है कि डीजल इंजन के अंदर ज्यादा कार्बन है तो वो ज्यादा टक 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 करता है। क्लियर हो गया? तो मेरे प्यारे साथियों, इस टकाटक को नापने की जो यूनिट है ना, ये पेट्रोल के लिए शब्द यूज में ली जाती है ऑक्टेन नंबर, और डीजल के लिए यूज में लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों सीटेन नंबर। फिर से सुन लीजिएगा, ये जो नॉकिंग है इसका मापन अगर किया जाए तो पेट्रोल के अंदर इसी खटखटाहट को नापना हो या डीजल के अंदर इस खटखटाहट को नापना हो, तो यहां पर नाप इसको टक टक टक, भैया कितनी तेज टकाटक हो रही है, इसे नापने के लिए यहां पर लिया जाता है ऑक्टेन नंबर और यहां लिया जाता है सीटेन नंबर। ठीक है ना? अब भाई हम किसी को बोलेंगे ना कि सर हमारा इंजन बहुत तेज ठकाठक कर रहा है, तो बोले भैया सुनिएगा कि उसका ऑक्टेन नंबर चेक करिएगा, आप ठकाठक मत बताइए, नंबर बताइए। तो अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, हमको तो ऐसा लगता है कि ज्यादा ऑक्टेन नंबर बना दिए तो ज्यादा ठकाठक होती होगी, लेकिन जनाब यहां कुछ और है। बोले क्या? उल्टा होता है। ये उल्टा होता है का मतलब क्या है कि ये जो शब्द है ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर, ये मेरे प्यारे साथियों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉकिंग के। नॉकिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जितनी ज्यादा टक टक आएगी उतना ही कम ऑक्टेन नंबर होगा, या उल्टा बोलिए, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही कम नॉकिंग होगी। अब अगर आपको यह बात समझ में, यही सेम चीज सीटेन नंबर पर भी लागू होती है। जितनी ज्यादा सीटेन नंबर होगी उतनी कम ऑक्टेन वो होगी, नॉकिंग होगी, और नॉकिंग कम होने का मतलब होता है कि ईंधन अच्छा बनाया गया है, अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। तो अगर हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछें कि बताइए अच्छा ईंधन कौन सा होगा, तो आंसर है कि अच्छा ईंधन, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए, और मेरे प्यारे साथियों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अच्छा ईंधन वो होता है जिसका ऑक्टेन संख्या कैसी होती है? ऑक्टेन संख्या ज्यादा होती है, नंबर 1, और जिसकी नॉकिंग कैसी होती है? जिसकी नॉकिंग कम होती है। जिसकी नॉकिंग कम होती है वो अच्छा ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन बोले तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आज मैं आपके सामने जो लाइन बोल रहा हूं वो सुन लीजिएगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी मथुरा रिफाइनरी ने, मेरे प्यारे साथियों, इसकी मथुरा रिफाइनरी ने जो कि यूपी के अंदर है, 100 ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल बना लिया है। अब आप इसे अच्छा माने या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपको मालूम है कि यह वाला जो पेट्रोल है यह किस क्वालिटी का कंसीडर किया जाएगा। आइए मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, हमने 100 ऑक्टेन नंबर बनाया है, लेकिन इससे पहले हमें पता हो कि भारत के पास अभी तक जो कुल ऑक्टेन नंबर उपलब्ध है, यानी हमारे पास में जो ईंधन उपलब्ध है उसकी क्वालिटी में हमारे पास कौन से नंबर के ऑक्टेन नंबर उपलब्ध हैं। तो 87 नंबर का ऑक्टेन उपलब्ध है, 89 नंबर का ऑक्टेन उपलब्ध है भारत के पास में, और नंबर तीसरा है 91 से लेके 94 नंबर तक का ऑक्टेन उपलब्ध है। जो 87 नंबर वाला ऑक्टेन है, ये जो सामान्यतया आप साधारण पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं, इसे कहते हैं साधारण पेट्रोल, वो है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का ये वाला 87 नंबर ऑक्टेन। 89 नंबर ऑक्टेन जो हम मिडिल क्वालिटी का मानते हैं, यानी कि मध्यम प्रकार का जो ऑक्टेन संख्या है, जो इन जनरल अच्छा डीजल पेट्रोल माना जाता है। और जो प्रीमियम ग्रेड आप पेट्रोल भरवाते हैं, आपने मुश्किल ही भराया होगा, बेचारे जो दुकानदार होते हैं, पेट्रोल गाड़ी वाले, जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं, वो बेचारे इस पेट्रोल को रखना ही बंद कर देते हैं। बोले यार कोई खरीदने ही नहीं आता है, क्योंकि ये 2-3 रुपए महंगा होता है। तो हम लिखा होता है ना कई जगह प्रीमियम ग्रेड, और आप में से कई बुद्धिजीवी बैठे होते हैं, वो कह रहे हैं इसमें क्या है यार, बकवास ये है, तो कुछ पता ही नहीं चलता यार, हमको क्या पता चलता, माइलेज बढ़ी नहीं। अरे भाई तुम्हारा माइलेज नहीं, इंजन की उसने वो बढ़ाई है, जान बढ़ाई है, लेकिन आपको क्या लेना देना, खुद की जान की परवाह नहीं तो इंजन की क्या करनी। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों जो प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल होता है वो हमारे पास 91 से लेके 94 कैटेगरी ऑक्टेन संख्या तक का है। और मैं आपको यहां बता दें मेरे प्यारे साथियों, अब आपको प्राउड होना चाहिए कि भारत ने अपनी रिफाइनरी के माध्यम से इतनी उच्च कोटि का प्रीमियम को, अब आप पूछेंगे कि गुरुजी जब किसी ने इसी को नहीं खरीदा तो ये कौन खरीदेगा? तो भैया ये अपन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो हाई स्पीड कार चलाते हैं, जो लैम्बोर्गिनी चलाते हैं, है ना, कुड़ी कहती बेबी जगुआर ले लो टाइप की गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए ये यूज किया जाता है, क्योंकि उनका इंजन बहुत रिफाइन होता है। रेसर कार के लिए इसकी आवश्यकता होती है, और दुनिया के अंदर भारत ऐसा करने वाला
छठा देश बन गया है जिसके पास मेरे प्यारे साथियों यह सुविधा उपलब्ध होगी। दुनिया का यह छठा देश बन गया है जिसके पास ऑक्टेन संख्या 100 जो होगी यह उपलब्ध होगी। आप पूछेंगे कौन कौन से ऐसे देश हैं, तो मेरे प्यारे साथियों केवल इससे पहले जर्मनी है, मैं ऐसे क्यों लगा रहा हूं, यूएस है, यूके है। ये 3 देश तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने जो वेस्टर्न कंट्री कहलाते हैं वो हैं। इसके अलावा जो अपनी तरफ वाले हैं उनमें से मलेशिया है, खुशी होगी कि चाइना नहीं है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों इंडोनेशिया है और इसके अलावा इजराइल है। ये केवल कुछ ही 6 देश हैं जो हमारे पास में, तो 1 2 3 4 5 6 देश हैं जिनके पास में ऑलरेडी ये प्रकार का जो तेल है ये उपस्थित है। और यहां के अलावा माफी चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि इसमें यूके नहीं है, हम छठे बने हैं ना, तो छठे बने हैं तो इसमें इंडिया है, ठीक है ना। हाँ, तो इंडिया छठा बना है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको सभी को समझ